हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारी इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं या यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज हम बात करेंगे सर्रा बीमारी के बारे में। तो आपको सर्रा बीमारी के क्या जो लक्षण हैं और क्या इसका इलाज करना आदि के बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। ये जो एक बीमारी है जिसे हम लोग सर्रा बोलते हैं, और इसे जो इनका साइंटिफिक नेम है ट्रैपनोसोमियोसिस सर्रा, ट्रैपनोसोमियोसिस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे सर्रा बोलते हैं, टिक फीवर भी बोलते हैं। और इस डिसीज़ के बारे में हम आपको से बात करेंगे। तो जैसे कि इसके अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो पशु को हाई फीवर रहता है। जैसे आपके पशु को 104 से 107 तक टेम्परेचर मिलेगा पशु में, ठीक है। और जो हमारे पशु हैं वो संतुलन आपको खो देते हैं, ठीक है, बेहोशी की हालत में भी चले जाते हैं। और पशु में जो मेन सिम्टम्स आते हैं वो अंधापन का होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है, ठीक है। इसके कारण पशु में सीजर और अंधापन देखने को मिलता है। और आंखें लाल, जैसे कि ये एक ब्लड प्रोटोजोअल डिसीज़ है, तो पशु की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो मतलब एनीमिक हो जाती है, वो पीला पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक ब्लड प्रोटोजोअल डिसीज़ के कारण ये सब होता है। आंखें लाल नज़र मतलब नहीं आएगी, पीली नज़र आती है। और धीरे धीरे वो सफ़ेद हो जाती है, क्योंकि एनीमिक जैसे जैसे एनीमिया बढ़ते जाता है वो सफ़ेद होते जाता है। और जो हमारे पशु हैं वो दांत किटकिटाता है, कभी कभी ये सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। और मुंह से झाग और सलाइवेशन होता है हाई फीवर के कारण। पशु गोल गोल चक्कर काटना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे। और पशु में लंगड़ाहट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पशु अंधा हो जाता है तो अच्छे से सर्कलिंग मतलब गोल गोल नहीं घूम पाती, और लंगड़ाहट स्टार्ट हो जाता है। पशु कभी कभी दीवार से टकराना, ये सभी आपको सिम्टम्स मिलेंगे। बार बार उठना बैठना करेगी, बेचैन रहेगी और लंगड़ाहट होगा। और पशु ज़मीन पर भी गिर जाता है, पैर को पटकता है, और कभी कभी तो पैर में सूजन आ जाता है, ठीक है। और लो टेम्परेचर से पशु की मौत हो जाती है। और जो ये बीमारी है ये मेल फीमेल, आपको इसमें कभी भी एज डिफरेंस नहीं देखा जाता, मतलब ये मेल और फीमेल दोनों पशु में हो सकता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों में मतलब जानवर में हो सकता है। गाय भैंस भेड़ बकरी में ये डिसीज़ होता है भौरी, और डॉग में भी ये होता है जो हमारा जो सर्रा रोग है, ठीक है। और और पशु मतलब धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और बीमार पड़ जाता है, मतलब इस प्रकार से होता है, ठीक है। खाना पीना तो कम ही कर देता है, जुगाली करना बंद कर देता है, ठीक है। ये सभी सिम्टम आपके पशु में अगर मिले तो आपको जान लेना है कि ये एक सर्रा बीमारी है जिसे ट्रैपनोसोमियोसिस कहते हैं। तो जो इसकी अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो ये जैसे ऐसे फैलता है जैसे कि पशु के शरीर पर जो भी एक आता है डॉस मक्खी, उस मक्खी के द्वारा इसे ट्रांसमिट किया जाता है। जो मक्खी है यहाँ से वहाँ जाती है, और इस जो मतलब ट्रैपनोसोमियोसिस जो प्रोटोजोआ है डिसीज़ का, उसे ट्रांसमिट करती है, और शरीर में इसके फैलाव होता है। इसके बाद ये ब्लड में जाता है, ब्लड में जाने के बाद ब्लड में जाता है उसके बाद ये ब्लड जो शरीर के बॉडी के जितने भी ब्लड हैं उसमें आरबीसी होता है। आरबीसी को रेप्चर यानी आरबीसी को तोड़ने के बाद उसे सीधा ये ब्रेन तक जाता है, ठीक है। ब्रेन में जाने के बाद वहाँ के आरबीसी को जब ये मतलब रेप्चर करता है तो जानवर का बचने का कंडीशन मुश्किल हो जाता है इंजेक्शन लगने के बाद भी। तो इसका क्या ट्रीटमेंट आदि के बारे में बात करेंगे। तो आपको ट्रीटमेंट देना है, जैसे कि आपको बेरेनिल इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपके पशु को बेरेनिल इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि जो बेरेनिल इंजेक्शन है डाइमिनाजिन डाइएसोचिरेट या एसोचिरेट इंजेक्शन, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। या प्रोजोमिन या नीलबेरी, ये तीनों में से कोई भी आप इंजेक्शन लगा सकते हैं जिसका साल्ट होता है डाइमिनाजिन एसोचिरेट इंजेक्शन। आप इस इंजेक्शन का उपयोग 1 ml 10 kg बॉडी वेट या 20 kg बॉडी वेट पर कर सकते हैं। आपको 7 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज करना है, तो आपको 1 ml 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको यूज करना है, ठीक है। आप इसमें डोज का बहुत ही ध्यान रखना होता है, ठीक है। आप डोज के हिसाब से लगाइए तभी आपका पशु बच सकता है। अगर डोज कम होती है तो पशु का बचने का चांस ही नहीं रहता, ठीक है। डोज की बहुत सावधानी से ध्यान रखें। और ये डाइमिनाजिन एसोचिरेट इंजेक्शन को आप
हर 24 घंटे में रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इंजेक्शन है, ऐसे तो कंपनी का कहना ये है कि आप इसे 72 घंटे के बाद रिपीट करें, लेकिन हम 24 घंटे के बाद रिपीट कर देते हैं और अच्छा रिजल्ट भी आता है, पशु ठीक हो जाता है। और आपको विटामिन का इंजेक्शन लगाता है, जिसमें विटामिन A, D, 3, E वीटेड इंजेक्शन है, या इंटावीटा आप यूज कर सकते हैं। आप जो विटामिन A, D, 3 इंजेक्शन है आपको 1 ml 50 kg बॉडी वेट पर यूज कर सकते हैं। आपको बड़े पशु को 10 ml विटामिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसमें विटामिन A, D, 3 और E होता है। और छोटे पशु भेड़ बकरी को 2 ml तक दे सकते हैं, और काफ है उसे 2-3 ml, और जो जिनका वजन 150 से 250 हो आप 5 ml तक IVM रूट से आप दे सकते हैं। और आपको दोनों इंजेक्शन को IVM रूट से यूज करना है, बेरेनिल को और AD3। और जो बेरेनिल इंजेक्शन है आपको डीप IM इंट्रामस्कुलर रूट से यूज करना है। और आपके अपने पशु को टोनोफास्मोन इंजेक्शन लगाना है, जिसमें आप टोनोफास्मोन लगा सकते हैं, या सोडियम एसिड फास्फेट का इंजेक्शन आता है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, क्योंकि जो हमारी फास्फोरस है वो ब्लड को RBC को रेप्चर करने से रोकती है। इसलिए जो सोडियम एसिड फास्फेट का इंजेक्शन है, यानी फास्फोरस का इंजेक्शन, आप पशुओं को ज़रूर लगाएं। तो आपको 15 ml बड़े पशु में लगा सकते हैं, 15 से 20 से 25 ml, और छोटे पशु हैं उसे आप 2 से 3 ml 4 ml तक लगा सकते हैं। और जिनका वजन 150 से 250 है आप उसे 10-15 ml इंजेक्शन लगा सकते हैं। जिनका वजन 250 से या 300 से 500 है आप उसे 15 से 20 ml लगा सकते हैं, ठीक है। आपको उसके बाद अगर टेम्परेचर है तो आप बेरेनिल इंजेक्शन लगा सकते हैं, मतलब मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। और आपको ट्राइबीवेट इंजेक्शन लगाना है। ट्राइबीवेट इंजेक्शन आपको 15 से 20 ml लगा सकते हैं, छोटे पशुओं में 2 से 3 ml, और जिनका वजन 150 से 250 है आप उसे 10 से 15 ml ट्राइबीवेट इंजेक्शन लगा सकते हैं। आपको इस प्रकार से आपको अपने पशु का ट्रीटमेंट करना है, और जो भी इंजेक्शन है सभी IM रूट से ही लगेंगे, ठीक है। अगर ये ट्रीटमेंट के बाद पशु बहुत जल्दी रिकवरी ले लेता है, आपको ये ट्रीटमेंट आपको 3 दिन तक रिपीट करना है। अगर आपके पशु का जान बच जाती है तो। अगर आपके पशु की कंडीशन ख़राब होती है तो आपको पशु को आपको डेस्ट्रोज चखाना चाहिए। जो डेस्ट्रोज है आप देना चाहिए, क्योंकि डेस्ट्रोज मतलब शरीर में एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और पशु एनीमिया में चला जाता है। इसलिए डेस्ट्रोज आपके पशु को देने से बच सकता है। आप उसे रिंटोज, इंडालाइट आदि भी दे सकते हैं, जिससे पशु की जान को बचाया जा सकता है। और आपको फ्लूइड थेरेपी बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर पशु की कंडीशन सीरियस है तो। अगर आप पशु की मतलब ड्रीप का सीरियस ज़्यादा हो जाता है, पशु ज़्यादा बीमार हो चुका है, तो आपको उसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन IV आप दे सकते हैं। आप 30 से 40-50 ml तक मतलब ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं बड़े पशु में, अगर उसे आप ड्रिप में डालते हैं तो, ठीक है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बहुत ही अच्छा रिजल्ट आते हैं, मतलब दोनों यूज करना है, बेरेनिल, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। और आप में AD3, मेलोनेक्स, टोनोफास्फेन अगर टेम्परेचर है तो मेलोनेक्स यूज करना है, मेलोनेक्स प्लस। और साथियों ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब इस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके पशु की जान नहीं जाएगी, और आप एक अच्छे डॉक्टर के रूप में अपने कार्य को कर सकते हैं। तो साथियों ये जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ चैनल पर कमेंट कीजिए, जिससे हम आपको अगले वीडियो पर आपकी जो टॉपिक है उस पर कवर किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग साथियों, नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।